जय माँ काली, जय माता रानी। मेरे बच्चों, आज तुम्हारे माता जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आए हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा इस प्रकार से बरसाने वाली है कि तुम सोने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम यह बिल्कुल भी चिंता मत करो कि अब मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही है वह निरंतर बनी रहेगी, क्योंकि आप तुम्हारे ऊपर तुम्हारे महादेव जी की असीम कृपा होने वाली है, जिस वजह से तुम्हारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अब तुम यह मत जो सोचो कि मेरा बुरा समय इसी वक्त चलता रहेगा और हर समय तक चलता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब तुम्हारा अच्छा दिन आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें जो चीज प्रदान करूंगा ऐसी ऐसी चीज में प्रदान कर दूंगा कि तुम एक बार विचार अवश्य करोगी। बस तुम इस संदेश को अंत तक सुनते रहो। तुम्हें अंत में एक चमत्कार से मैं अचंभित करवा दूंगा। ऐसा चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा, और बार बार तुम उसकी इच्छा अपने मन में प्रकट करते रहोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर में धन संपदा और वैभव सब कुछ आने वाला है। पैसा रुपया हर चीज तुम्हारे घर में बेहतर तरीके से आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कृपा महादेव जी की होने वाली है। अब मैं हर चिंताओं से मुक्त होना चाहिए और हर चिंताएं तुम्हारे लिए सबसे भिन्न होनी चाहिए। यही मेरा एक मानना है कि तुम अब पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से इस संदेश को सुनो और अपनी सभी समस्याओं का अंत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की दुख और संकटों को टालने के लिए आया हूँ। तुम्हारे माता काली जी बहुत चिंतित होते हैं जब तुम्हारे ऊपर दिक्कत होती है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे माता काली जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो मेरे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल माता काली का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके जय माँ काली, जय माता जी, जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय माता रानी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी टाइप दीजिए। जैसे ही तुम मेरे हिंदी भी नाम को टाइप करोगे वैसे ही तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम हर चिंता से मुक्त हो। मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वे सबने मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूँ और उसके घमंड को चूर चूर कर देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति और शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। तुम्हें अपने जीवन में जिस खालीपन का ऐसा हो रहा था वह भरने वाला है। नए साल की शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती, यह समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो तुम। इन परिस्थितियों में तुम काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ही अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण दिख रही थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी जो अब तक तुमसे छुपाई जा रही थी वह तुम्हें पता चलने वाली है। तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हारे दिल और दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से आज तुम्हारे सामने बड़े राज खुलने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी का सही समय और सही जगह पर उपयोग करना है। इस जानकारी का ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे तुम बहुत शोर हो। अगर तुम गलती से उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वहां बातें कहोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं।
तुम्हारे खिलाफ बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है। तुम ऐसी चाल चलोगे कि किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी और तुम जीत भी जाओगे। तुम्हें अपने मन को गंदा नहीं करना है। यही तुम्हारी खूबसूरती है कि तुम गंदे खेल नहीं खेलती। इसलिए बिना कीचड़ में उतरी उसकी कीचड़ को साफ कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेंगे वे तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेंगे। तुम्हें का अब और क्या कदम उठाना है यह समझ में आएगा। जो लोग तुम्हारे रास्ते में तांती बने हुए थे, अब उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है मेरे बच्चे। दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट और आंसू किसी ने नहीं देखी, लेकिन तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। अगर तुम रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो यही सही समय है। अब भागो, बस उस दिशा में भागो जहां तुम्हारी खुशियां हैं। सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें सबसे अमीर बनना है तो ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो सबसे अमीर है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है तो से शक्ति और राधा कृष्ण से प्रेरणा ले। रिश्ते में प्यार और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा मेरे अच्छे। तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, जो हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भर देंगे, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगे। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग की धुंध कले वाली है। तुम हर बात को लेकर बहुत चिंता करते थे, अपने जीवन को लेकर बहुत डरे रहते थे। अब मैं तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाली है। जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, एक एक जानकारी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को मैं खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हुई चालें उसी पर भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं। किन लोगों की जैसे तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वे सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हें बस अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम करना है। लोगों की बातें बस ध्यान से सुनी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे का आएंगी। तुम्हारे लिए जरूरी है कि अपने मन को शांत रखें और क्रोध में कोई निर्णय मत लो। सोच समझकर ही कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। जिस मौके का इंतजार कर रहे थे वहां अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे और सबको मजा छठा होगी। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके से जीका करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही 808 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना है और नहीं लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपनी अहमियत समझ आ गई है। अब तो उत्साह से भर गए हो और कुछ भी कर गुजरने को तैयार। तो तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी भी हाल में लोगों के मुंह बंद करने हैं। उनके मुंह पर तमाचा तुम्हारी कामयाबी और सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, आर्थिक स्थिति हो या स्वास्थ्य। हर क्षेत्र में तुमने बहुत कठिनाइयां झेली। तुम बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है, पर अब तुमने ठान लिया है कि तो और नहीं रोगी। तुम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम सबको महतोड़ जवाब दोगे और किसी भी हाल में नहीं। तुम अपने अतीत और दुखों को अपने करियर के सामने नहीं आने देंगे। तुमने खुद से वादा किया है कि इस साल सिर्फ को तुम पर गर्व होगा। लोगों ने हर हद पार कर दी, मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे डरपोक लोग जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, उनसे डरने वाला मैं नहीं। ऐसे लोग मेरी संतान को तोड़ नहीं सकते। अब मेरा वक्त आ गया। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को और उनके बुरे को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि कब तुम खुद को पहचान कर अपनी
सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना, तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने अधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किसी स्मार्ट में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो तुमने अब तक दबा दी थी, जिन्हें तुम क्या चुके थे, अब वे सारे सपने पूरे होंगे। मेरी आशीर्वाद की बरसात होने वाली है, हर तरफ से सकारात्मक कर्ज और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमजोरियों पर हम कर रहे हो, जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और नहीं रोगी, तभी से तुम निखर रही हो। तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं, बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचा कर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूल कर भी मर्द बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी अब यह महसूस होने लगा है कि माता काली का समय आ गया है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वही अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखोगे। तुम बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान, तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। तुम बस यह वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आई, उसने मेरा संदेश ढूंढना, मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानना और खुश रहना। मुझ पर विश्वास रखना कि माता काली तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण बता रही है और कोई सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे और हर हाल में माता काली जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे, मेरे बच्चे, कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए करोगे। तुम्हारा जीवन जल्द ही आशीर्वाद और खुशियों से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर वाली है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारा और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी तुम्हारी ऊर्जा और उतना ही खुशहाल होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुना और नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। अपने चलने, उठने, बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सपने पहले ही सच हो गए हो। तुम बड़े आदमी हो, अब ऐसे ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपने के सच होने का समय आ गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और माता काली जी का संदेश पहला चैनल को सब्सक्राइब करें और 11 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। वह व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को माता से भी ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाए थी। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वह सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देखकर उन्हें गिराकर वह खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और बस मेरी न्याय का इंतजार कर रहे। तो उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी माता काली जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें है कि जब कलयुग में आपकी अति हो जाएगी तो माता स्वयं आएंगे। कलयुग में माता को पाना सबसे आसान है, क्योंकि इस युग में माता का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम मेरे भक्त
नहीं मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोती है, मुझे माँ कहकर पुकारती है, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती है। फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है? उससे बड़े तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी की आज्ञा और मेरी आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वह मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी। तुमने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है। उसने तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए और अब वह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हर संघर्ष का सामना कर रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यह सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अकाली उसका काल दिखेगी। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड और आपकी गिनती कराई जाएगी। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया और इस छल का कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे, इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। जब तक इंसान सकारात्मक सोच रखता है तब तक के सभी कार्य सही पूर्वक चलाते हैं, और जिस दिन वह किसी कारण से अपने भीतर नकारात्मक भाव उत्पन्न कर लेता है, उसी दिन से उसके सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं। मेरी बच्चे, जब तुम दूसरों को देखते हो तो तुम्हें उन्हें दे बहुत लाना चाहता है। विकास में भी इनके जैसा कर पाता, मैं भी उनकी जैसी वस्तुएं अपने पास रख पाता, परंतु मेरी बच्चे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत और संघर्ष किया है। तुमने अभी तक उनके एक गुण भी नहीं किया है। तुम्हें उन सब चीजों को पाने के लिए बहुत कठोर से कठोर परिश्रम करना होगा, तब जाकर तुम्हें ऐसी चीज प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो वह टैप करें कि महादेव जी ने आज जो भी कुछ मेरे बताया है वह सब मेरी से ही संबंधित है, कुछ भी मुझे भी नहीं। ऐसी चीज मेरे साथ घटित हो चुकी है और आगे भी घटित होने वाली थी, परंतु आज मैंने महादेव जी ने मुझे उसी गड्ढे से बाहर निकाल दिया है। गड्ढे में मैं जाकर अपना जीवन भर बात करना चाहता था, क्योंकि मुझे यह सब पता नहीं था कि आगे यहाँ जाने पर क्या होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से महादेव जी मेरे सामने प्रस्तुत हो गए, जिन्होंने मुझे सिर्फ मार्ग बताया और मुझे अपनी शरण में स्थान दिया। ऐसे दया माता काली जी की मैं बार बार वंदना करता हूँ और उनके चरणों में अपना मस्तक रखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता काली जी की महिमा अपने बार है। उन्होंने इस सृष्टि के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विश्व को भी अपने गले में धारण किया है और बड़े बड़े ऐसे राक्षसों का वध किया है जो सृष्टि का विनाश करना चाहते थे। एक माता जी ऐसे देश है जो देवों के पीते हैं। जब किसी पर लिखना आती है, चाहे वह देखो चाहे वादा ना हो, सभी लोग मुझे महादेव जी का ही स्मरण करते हैं। जब यह मेरा स्मरण करते हैं तब मैं ही उनकी सभी समस्याओं का निवारण करता हूँ। जब सृष्टि पर दिखता आई है या सृष्टि संकट में पड़े हैं, तब तक मैं महादेव जी अपना विकराल रूप धारण करके सृष्टि की रक्षा की है। इसलिए तुम्हें मेरी शक्तियों पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए और मुझे महादेव जी को अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, जिस वृक्ष महीने धारण किया था उसे विश्व को धारण करना कोई आम बात नहीं है। मेरी बच्चे, जब मैं विष का पान किया, घातक मेरे अंदर भी अनकंफर्टेबल महसूस हुआ था, पर मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इसलिए मैंने उसे विश्व को अपनी योग शक्तियों के द्वारा अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से मेरा नाम नीलकंठ दीपगंतो। मेरे बच्चे अब तो समझ गए होंगे कि जब महादेव जी सृष्टि की रक्षा के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं।
यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा तो तुम्हारे माता रानी जी तुम्हें अवश्य ही उन जटिल से जटिल समस्याओं से बाहर निकलेंगे जिससे तुम आज तक लड़ते आ रहे हो। मेरे बच्चे, अपनी स्वीकृति और अपने विचार मुझ तक पहुंचाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 555 तक करें, जो मेरी बहुत ही मुख्य और विशेष संख्या है। जो भी भरोसा करके मेरे भाग्यशाली अंकों का उल्लेख करता है, उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। मेरे बच्चे, सुबह तुम्हारी ऐसी चीज की प्रतीक्षा हो रही है जिसे तुमने बहुत मेहनत से और बहुत दिनों से प्राप्त करना चाह रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सुबह तो तुम्हारे लिए अवसरों और चमत्कारों को लेकर आने वाली है। इसे सुबह तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसकी वजह से तुम्हारा सारा जीवन बदलकर सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे माता काली जी कल सुबह तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं, जिसमें तुम्हारी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक और भौतिक जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी का शीघ्र, अति शीघ्र निवारण होगा। तुम्हारे कारोबार में जो रुकावटें थी, जो तुम्हारे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर रही थी, वह सभी अपूर्ण होगी। तुम तनिक भी घबराना मत, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें डर के इस बात का है। मेरे बच्चे, यहाँ सत्ता तुम्हारे लिए प्रचुर से भरा होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह माता काली जी तुम्हें तुम्हारे के का फल देने वाले हैं, जिसमें तुम बहुत ही आनंद में और खुश हो जाओगे। क्योंकि मेरी बच्चे, जो लोगों की तुम कड़वी बातें सुन रहे थे, अभी अब तुम्हें सुनी नहीं पर एक ही, क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम्हें लोग ऐसी खरी खरी बातें बोलते थे जिन्हें सुनकर तुम्हारे काम पर जाते थे। आज तुम्हारे पास वह समय आने वाला है कि तुम एक बेहतर इंसान के साथ साथ बेहतर जीवन जीने का अवसर भी मिले। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता काली जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं और नहीं कभी झूठा वादा करते हैं। जितना मैं तुम्हें बताया है और कहा है, उन सब में आने वाले समय पूर्ण कर लूंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को अपनी इच्छा मानकर उसे पर कार्य करूंगा। अगर तुम मुझ पर इसी प्रकार से आगे भी भरोसा बनाए रखो कि तुम्हें आने वाले दिनों में तुम्हारी हैसियत बहुत ही उनकी कर दूंगा, जिससे लोग तुम्हें देखकर कुछ तो प्रसन्न होंगे और कुछ तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वीजा नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी कोई काम ना बने जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए। मेरे बच्चे, कुछ कमियां तो तुम्हारे भीतर है, बहुत कमियां इस प्रकार है। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसे होते हो तभी तो मुझे याद करते हो, अन्यथा मुझे भूल जाते हो। यदि तुम कोई कार्य करने से पूर्व या अपने घर से बाहर निकालने के पूर्व मेरा स्मरण कर लिया करो तो तुम्हारी माँ की सभी काली बड़ी बहुत ही जल्द दूर होती चली जाएगी और वह तुम्हारे रास्ते में कभी भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति के अनुसार तुम्हारे घर में इस समय बहुत अनबन चल रही थी। तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें इस प्रकार से परेशान कर रहे थे, तुम्हें ताने मार रहे थे, क्योंकि तुम उन्हें पर्याप्त मात्रा में वह साधन प्राप्त नहीं करवा पा रहे थे, सुबह प्राप्त करना चाहते थे। तुम्हारी स्थिति इस समय इतनी मजबूत रहे थे कि तू अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, फिर भी तुमने जहाँ तक हो सका है मैं परिवार का साथ दिया है। परंतु मेरे बच्चे, आज के टाइम पर कोई भी व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो शुभ समाचार तुम्हें प्राप्त होने वाला है उसे जानकर तुम्हारे शत्रु के भीतर खलबली मच जाएगी, क्योंकि वह समाचार ही कुछ ऐसा है, इसे जाने के बाद किसी के सामान्य वाला नहीं है। तुम्हारा शत्रु तो ऐसे ही तुम्हें देख देख कर तुम्हें जैन जलकर मर जाएंगे, उनकी दशा स्वयं ही खराब हो जाएगी। तुम मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ दिन तक अपने शत्रुओं से बचकर रहना है, उन्हें यह सब बातें नहीं बतानी है जो तुम्हारे साथ घटित हो रही है और होने वाली है। यदि तुम अपनी इन सब बातों का कॉल उनसे खोल दोगे तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, और यदि जो नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, परिस्थितियों को देखकर उसने पूरी मिलने करार जान लो, जैसी स्थिति हो तो भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए।
अगर शत्रु तुम्हारा तुमसे विनम्रता से बात कर रहा है तो तुम्हें भी उसे विनम्रता से बात कर लेनी चाहिए, और यदि शत्रु तुम्हारा अगर दिखाकर बात कर रहा है तो तुम्हें भी अगर से ही करनी चाहिए, नहीं तुम्हें नीचे दिखाकर तुम्हें बड़े बड़े तले और गोलियां सुनाइए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंता की, बहुत सोच विचार किया कि मेरा भक्त इस समय कितनी पीड़ा में है। वह मेरी बातों को नहीं समझ रहा है। यदि वह मेरी बातों को समझ जाता तो आज उसे यह दिन देख लेना पड़ने और वह अपने आप को एक सक्षम और अच्छा इंसान बन पाता। वह इस प्रकार की नरक भरी जिंदगी कभी भी नहीं जीता, परंतु क्या करे, समझने में असमर्थ है, क्योंकि उसी मुझ पर अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है कि महादेव जी ही एकमात्र ऐसे साधन हैं जो सभी चीजों को उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यह चाहे तो धरती को आकाश और आकाश को धरती बना सकते हैं। समस्त ब्रह्मांड उनके ही इशारे पर चलता है। जब समस्त ब्रह्मांड उनकी पर चलता है तो हम लोग तो एक कठपुतली हैं, जो महादेव जी हमें हर तरफ से थे रहते हैं। मेरी बच्चे, अब तुम यह सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी महादेव जी ने मुझ पर कृपा क्यों की। मेरी बच्चे, तुमने तो भी मेरी भक्ति बहुत दिनों से की है। इतने दिनों से भक्ति करने से तुम्हें अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने भक्तों को अब कुछ ऐसी चीज दे दो जिससे उसकी समस्त जीवन जो कष्ट में बीता हुआ था वह खुशियों से भर जाए और उसका कल्याण हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, में प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे घटनाओं से संबंधित संदेश को लेकर आता हूँ। यदि तुम मेरी प्रत्येक संदेश को सुनते होंगे तो तुम यह जरूर जानते होंगे कि महादेव जी सदैव तुम्हारे अच्छे के लिए ही बताते हैं, तभी कुछ ऐसी चीज नहीं बताते जिससे कि तुम्हारा कोई नुकसान हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से कुछ समझ जाना चाहता हूँ, तो मेरे बच्चे इस कहानी को बहुत ही ध्यान पूर्वक और गंभीरता से सुना, क्योंकि इसमें जो भी कहा गया है उससे तुम्हारे जीवन को एक अच्छी सी मिलने का अवसर है। तो मेरे बच्चों को समान आश का पुत्र मंडप इतनी शिव भक्ति करने के बाद भी उसके पिता कुष्मांडा ने उसे क्षण नहीं किया, क्योंकि वह इतने बुरे कर्म कर चुका था कि इसके पापों का घड़ा भरा हुआ था। और जो आशी उसके पुत्र को के साथ आए थे उन्होंने बहुत उस्मान आरसी से प्रार्थना की कि उसका पुत्र अब पाप मुक्त हो गया है, क्योंकि उसने माता काली की पूजा आराधना और भक्ति करके वह अपने पापों से पाँच चुका। उनकी बात ना मानते हुए उस्मान ने कहा है उन्हें इस रेस्टोरेंट के आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है, इसने तो बड़ी बड़ी पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा है मनीष मुक्ति मंडल के स्वामी श्री माता काली है, वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने माता काली की स्तुति की, इस पर आकाशवाणी हुई है। करने वाले महात्मा, यह महापाप मंदर जो कुष्मांडा होली का पुत्र है अब अपने पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिवशंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांडा मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार है पार्वती मंडप को कुष्मांडा मुनि आदर पूर्वक अपने घर ले गए। इस कथा को डोट सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई और वो माता, आपने यह महत्वपूर्ण कथा मुझे सुनाई है, इससे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा, कृपा कर इस पर कुछ और प्रकाश डाला। इस पर माता काली भोले हैं, पार्वती अब तुम भैरव की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी शाल नाम का एक रहा था, वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम विशालाक्षी था, वह अति परम सुंदरी थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी अपने पिता के घर पर रहती थी, वहाँ युवा हो गई थी। युवावस्था होने पर भी उसका पति न आया तो शाम दिल्ली ब्राह्मण की कन्या पार्क रहती हो गई। इस कन्या में काशी में बड़े बाप की सुंदरी होने के कारण दूर दूर के युवक उसके पास आने लगे। एक बड़ी पागल हो गई और उसका चरित्र बहुत ही गंदा हो गया। समय मार्ग शीर्ष मास में बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाले पंचवर्षीय यात्रा के बाद को देखकर वह विचार नहीं लगी कि इन लोगों को पास रख किया जाए। उसे रात यात्रीगण दुर्गा कुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धर्म के लोग से वहां गए, वहां भजन कीर्तन का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। यात्री उसका भक्ति भाव देखकर प्रसन्न हुए और उसे वैष्णवी समझ बड़ा दान पुण्य किया। इस योग के कारण बेशक विशालाक्षी यात्रियों के साथ हो गई। गणेश्वर दहलीज रामेश्वर में उसने निवास किया और वरुण संगम में स्नान
क्या यात्रियों द्वारा निकासी महात्मा की कथा श्रवण की इस सत्संग समागम में विशालाक्षी की आंखें खुल गई। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों का सारा दिन उसने लौटा दिया और 5 से अलग होने का निर्णय कर लिया। उसने महात्मा से पूछा, ही देवताओं में बड़ी पापी नहीं और बड़ा कवि हूँ, कृपया मेरी मुक्ति का उपाय बताएंगे। इस पर महात्माओं ने कहा है, देवी तुम धन्य हो, तुमको का भाई नहीं करना चाहिए, चाहे वह जैसा ही कम क्यों ना हो। यदि तुम महादेव जी की शरण में चले जाओगे तो महादेव जी तुम्हें निराश और खाली हाथ नहीं लौटा देंगे, उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। तो मेरे प्यारे भाई, जब तुम्हारी समझ में मेरी समस्त बातें आई होगी कि पूर्व समय में भी लोग बड़े से बड़े कुकर्म किया करते थे, फिर भी मुझे माता काली जी की पूजा आराधना वह भक्ति करके अपने पापों से मुक्ति पाए जाते थे। तो मेरे बच्चों, अगर तुमने भी कोई ऐसे बुरे कर्म किए हैं या कोई ऐसा सी चीज अपने जीवन में कर डाली है जिसका तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, तुम मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, मुझे महादेश की भक्ति करो, पूजा उपासना करो, मैं तुम्हें शिवरात्रि सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुमने जो आज एक संदेश में सुना है वह सब सत्य है। इस पर तुम्हें क्या विचार है, इसके लिए तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। यदि मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें तुम्हें सत्य लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, अन्यथा नहीं भी टाइप कर सकते हैं। मेरी प्रिय बहन, सुबह होते ही सूरज की लाली के साथ साथ तुम अपनी आंखें खोलती हूँ। कुछ लोग तो काफी समय तक सोते रहते हैं, परंतु कुछ लोग सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठ जाते हैं और अपनी नित्य क्रिया को करके भगवान की भक्ति करने लगते हैं। परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिस्तर पर काफी समय तक पड़े रहते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि मुझे अब भी क्या करना है और मुझे कितनी समय उठाना और नीति क्रियाएं करनी चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम प्रत्येक सुबह समय से उठोगी तो सुबह के समय पर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह भ्रमण करती रहती है और प्रत्येक घर में जाकर यह देखती रहती है कि किसके घर में क्या हो रहा है। यदि तुम ब्रह्मा मुहूर्त में सोते हुए मिले तो वह शक्तियाँ वापस लौट आई है और तुम्हें अभिशाप दे देती है, जिस वजह से तुम्हारा जीवन नरक हो जाता है। और यदि तुम ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें पूजा पाठ या अच्छे कर्म कर मिले तो वह तुम्हें इतना शुभ आशीर्वाद देगी कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लावा, अपनी आदतों को सुधारो। जिन्नातों की वजह से आज तुम्हारा जीवन नरक बना हुआ है। तुम अपने आप को अलग से महसूस करती हूँ, अपने शरीर को बहुत आराम देते हो, परंतु मेरे बच्चे, इतना आराम शरीर को नहीं देना चाहिए। जितनी की उसकी आवश्यकता है उतना ही आराम से देना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने भीतर आलस को जन्म दोगे तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही खराब होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुमने उचित तरीके से कार्य नहीं किया है, इसीलिए अब तुम्हारे जीवन में ऐसा बवंडर आने वाला है, ऐसी दिक्कतें आने वाली है कि जिसे तुम सोचकर और जानकर बहुत की ज्यादा भयभीत हो जाओगे और चिंतित होने लगे, क्योंकि तुम यह सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ इन सब चीजों को सुधारने के लिए, फिर भी मेरे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है पूरी तरीके से, और मैं इसी तरीके की बातों को सोच कर परेशान और चित्रित होता रहता हूँ। मुझे लाख कोशिश करने पर समझाया गया, लाख मना किया गया, मैं फिर भी एक बार नहीं मानी अपने माताजी की, क्योंकि मेरे माताजी मेरे लिए सब कुछ है और भी मेरे जीवन का पूरी तरीके से अवलोकन और विश्लेषण करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने यह मेरे जीवन के लिए आसान चीज उपस्थिति की है, मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ और बहुत ही ज्यादा अपने आप को क्रियान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज का जो मेरा यह समय है बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत होने वाला है। जीवन का सबसे मूलक समय जो आने वाला है वह सर्वश्रेष्ठ इकाई की हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा बेहतर हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे तुम्हें अपने महादेव पर कोई विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हर टाइप करें और बताइए कि हाँ, मेरे माता काली जी ने आज मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जो भी जानकारी बताई है, एक बात को उठाकर मेरे जीवन के सामने अपनी खुशी की ठिकाना नहीं रहा है। अब मैं इतना ज्यादा पसंद नहीं थी अपने माता काली जी का बार बार वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ,
एक बात अपने माता के लिए समर्पित कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं वापस जा रहा हूँ कैलाश धाम। अगला संदेश बहुत जल्द में तुम्हारे लिए लेकर के आऊँगा, तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय माता रानी, जय माँ तारा, हर हर महादेव। जय काली माता, जय सरस्वती की माता, जय हनुमान, जय जय श्री राम।